हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और ये लोग फ्रॉड करके, धोखा दे के, झूठ बोल के मेरी शादी करवाई। बताने के लिए, क्योंकि मेरे ससुर जी का कहना है कि लव मैरिज है, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी आप सभी को कि जो मुझसे कह रहे कि शादी का फ़ोटो डालो और बाकी सब फ़ोटोज़ डालो, तो वो सब सारे पोस्टेड है। आप देखिए अच्छे से, पहले मेरे पोस्ट में जा कर के कि मेरी शादी की सारी फ़ोटोज़ डाली हुई है। और शादी के फ़ोटोज़ से मैं बताना चाहूँगी कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और ये लोग फ्रॉड करके, धोखा दे के, झूठ बोल के मेरी शादी करवाए। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत बड़े हैं। ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े हैं, बट वो मुझसे झूठ बोल के शादी किए, मेरे फैमिली से झूठ बोल के शादी किए और 420 किया है इन्होंने। ये वो चैट्स है जो मेरे फादर को उन्होंने मैसेज किया था। इस मैसेज में लिखा हुआ है कि मैं सचिन कुमार, जस्ट आपसे व्हाट्सएप पे अभी बात हुई थी और इन्होंने अपना बायोडाटा सब कुछ भेजा था मेरे फादर को, जो 20 दिसंबर को, और 29 दिसंबर 2021 को मेरे फादर इनके घर गए थे, जिनका लाइव लोकेशन यहाँ इस घर का शेयर किया गया है। मेरे फादर, मेरा भाई और मेरे 1-2 अंकल इनके घर मेरे हस्बैंड को देखने के लिए। 2 जनवरी को 8 माइल स्टोन में मेरा देखा देखी था, जिसमें मेरे ससुर, मेरी ननद, मेरे 3 बहनोई और फैमिली के बहुत सारे लोग आए थे और सबके मर्जी से इस रिश्ते को हाँ बोला गया था। 2 जनवरी को के बाद उन्होंने 16 जन को मेरे ससुर जी ने खुद कॉल किया था मेरे फादर को और बोला कि क्या हम लोग को लड़की पसंद है तो आप लोग हमारे घर आइए। तो 16 जनवरी को मेरे घर, मतलब मेरे ससुराल, मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा जी लोग घर आए थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने सारी चीज़ें अपनी रखी कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे फादर, मेरी मम्मी ने घर देखा, लड़का जॉब में है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एज की बात आती है तो इन लोगों ने मुझसे झूठ बोल के शादी किया था कि 28 साल, लड़के की उम्र 28 साल है। लड़के की उम्र 28 साल नहीं है। मैं आपको बायोडाटा दिखाती हूँ, या मैं आपको बायोडाटा पोस्ट कर दूँगी। लड़के ने अपनी बायोडाटा गलत दिया था। उसने बताया था कि वो एक सिंगल ब्रदर है, उसके कोई भी भाई बहन नहीं है। मुझे पता चला बाद में कि उसके मेरे जेठ जेठानी भी हैं, उनका एक बेटा भी है। यहाँ आने के बाद जब मेरी शादी का जब फिक्स हो रहा था फैमिली का, तो 16 जनवरी को मेरी फैमिली ने सारी चीज़ें रखी कि हम इतना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं। तो मेरी जो फूफा सास है, उन्होंने और मेरे फूफा ससुर ने कहा कि लड़के की तो पहले से बहुत सारे रिश्ते आ रखे हैं, वो यहाँ जॉब का, वहाँ उसे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो मेरे फादर बहुत सिंपल पर्सन है और बहुत सीधे साधे इंसान है वो।
फैमिली और मतलब एक अच्छी मेरी बेटी घर के बगल में रहेगी, गवर्नमेंट जॉब है, लड़का का ज़्यादा एज नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को रख के उन्होंने शादी फिक्स किया, जिसमें शादी का अमाउंट उन्होंने तिलक मांगा था कि 21 लाख रुपए। मेरे फादर ने 17 लाख रुपए दिए हैं और डायमंड की रिंग, चेन, 8-9 मेरे फैमिली ने मेरे हस्बैंड को गोल्ड की रिंग दिए है। शादी फिक्स हुआ। शादी के बाद एंगेजमेंट था, तो एंगेजमेंट मेरी 9 फ़रवरी को हुई थी। 9 फ़रवरी को फैमिली के सारे लोग, बड़े ऑलमोस्ट लोग, सब लोग थे, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पापा के फ्रेंड्स, इनके साइड के सारे लोग थे, इनके नानी घर के, इनके मास सब कोई थे। मैं उस टाइम एंगेजमेंट के टाइम तो सबको नहीं जानती थी, बट मैं सबको देखी थी उस टाइम। मेरे पास वीडियोस भी है, मैं वो भी डाल दूँगी। एंगेजमेंट मेरी 9 फ़रवरी को हुई थी। तो 9 फ़रवरी के बाद हमारी फ़ोन पे हमारी पहले भी बात होती थी। 2 जनवरी को हमारा बैठ के जब हमारा मीटिंग हुआ था आमने सामने, तो हमारी कुछ दिन के बाद हमारी जब 16 जन को हमारी शादी फिक्स हुई, तो 17th या आई थिंक 18th को हमारी फ़ोन पे बात होनी शुरू हुई। तो शुरू में मैं, आप बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट्स भेज दूँगी। लड़के जो मेरे हस्बैंड हैं, वो अपने आप को कुछ और बताते थे, और जैसे मैं आज के जनरेशन का हूँ, हर एक चीज़, ड्रेसिंग सेंस एट ऑल सब कुछ फेक था। वो एक ऐसे पर्सन है जो बहुत डोमिनेटिंग है, हर बात पे चिल्ला देते हैं, अपने हिसाब से आपको रॉबर्ट बना के रखना चाहते हैं। खाने को आप भी देखे, यही ससुराल में शुरू से रहा है, बट मुझे ये बोलते थे कि मेरे पापा से नहीं बनता है ये वो, तो मैं जो ला के दूँगा, ये करना वो करना। तो बहुत सारा इन लोगों ने मेरे साथ माइंड खेल के मुझे घर से यहाँ से निकाला था। फिर मुझे रेंट के फ्लैट लेके गए शादी के बाद, जो इन्होंने शादी के पहले ही प्लानिंग के साथ बुक कर लिया था, और प्लानिंग से इन्होंने बुक किया था। शादी के बाद हम लोग जुलाई में हम लोग गए थे, जब मेरे फादर का ऑपरेशन था मुंबई में, तभी मुझे फ्लैट लेके गए। फ्लैट में मुझे ना बात करते थे मुझसे, और ना ही मेरे हाथ का खाना खाते थे। हमेशा अपनी मम्मी के घर पे आके या अपनी बहनों के घर पे या बाहर खाना खाते थे। तो मुझे शुरू लगता था कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं या कहीं और चक्कर चल रहा है, बट ये मुझे बस घुमा रहे थे, लाइक मेरे साथ गेम खेल रहे थे कि लाइफ में मैंने इतना मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब देखा। उस टाइम मेरे पास खाने को खाना नहीं होता था। मेरा कज़न ब्रदर है विराज, मेरा बुआ का बेटा, और मुँह भाई है ऋतिक, वो उस टाइम मुझे फ्लैट पे खाना लेके आता था, खाना खिलाता था। मेरी हालत बहुत ख़राब होती थी, लाइक मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी, तो मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया जाता था। हमेशा यही बोला जाता था कि तुम अपने भाई को बोलो, पापा को बोलो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। मैं सोचती थी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनका प्रॉब्लम समझूँ, सिचुएशन समझूँ, और मैं सोचती थी वाकई में हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। बट हमेशा एक सवाल है कि जब आपके पास इतना कुछ आपको मिला है, आपको सब कुछ मिला हुआ है, आप इतने अच्छे पोस्ट पे, इतने अच्छे जॉब पे है, वो बिजली विभाग के SDO के पद पे है, कुसाई कॉलोनी में है, बट हमेशा वो क्या बोलते कि मेरे पैसे का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है मेरे पास। और फिर मैंने उन्हें पैसा अपने मायके से मांग कर भी दिया है। मतलब हमेशा पैसे को लेके चिक उनका था रवैया। जैसे ये शादी, मुझे लगने लगा कि पैसे के लिए ही हुआ है। मैंने सब कुछ इग्नोर किया क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था। जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम मेरी उम्र 22 साल थी। 28 अप्रैल 2022 में मेरी शादी हुई है, और ये इनकी रियल बर्थ
उस टाइम मेरी 22 साल उम्र थी और इन्होंने झूठ बोल के शादी किया था कि इनका, मैं आपको बायोडाटा दिखा देती हूँ। ये इनका बायोडाटा है जिस पे लिखा है 27 साल उम्र है और इनकी सैलरी 18 से 20 लाख रुपए है। तो मेरी फैमिली ने बात पक्का किया था। मैं ये सब चीज़ लाइव में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कोर्ट से, मैं थाना से, मैं समाज से बहुत हेल्प ली, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ किया, बट मुझे कहीं भी किसी ने नहीं सुना। ये लोग हमेशा अपना गवर्नमेंट जॉब का पावर दिखाते हैं। मेरे पापा जब मुंबई में थे, कैंसर में थे, अपना इलाज करवा रहे थे, तो लिटरली इन लोगों ने इतना उन्हें डिस्टर्ब किया है, इतना टॉर्चर किया है कि मेरे फादर कैंसर से मरे नहीं मरे, बट इस शादी से वो इंसान मर गया। वो टूटने लगे थे। तब मैं मुझे यहाँ से भगाया गया। फिर मैं अपने घर गई। देन मैंने अपने पापा को संभाला, देखा, उन्हें मेरी ज़रूरत थी। उसके बाद जब मैं तीज में यहाँ आई वापस, मुझे घर घुसने नहीं दिया गया। घर घुसते के साथ मेरी सास ने मुझे मारा। उसका भी एक वीडियो है मेरे पास। उस वीडियो में मेरे जो हस्बैंड हैं वो बोल रहे हैं कि हम लड़की को नहीं रखेंगे। पता नहीं इन्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। हमेशा का है इनका, हम लड़की को नहीं रखेंगे, लड़की को नहीं रखना है, नहीं रखना है। अब मुझे, मेरी शादी 21 लाख में फिक्स हुई थी, जैसे मैंने बताया। 17 लाख रुपए पापा ने कैश दिया था और 4 लाख रुपए जो बाकी रह गया था, उसकी वजह से मुझे बहुत दबाव मिलता था, बहुत दबाव मिलता था। बट मैं अपने फादर को नहीं बोल पाती थी क्योंकि मेरे फादर ने मेरी शादी बहुत अच्छे से की। मतलब उसने अपना जिंदगी का सारा कमाई खर्च कर दिया उस शादी में और वो अब हार गए हैं। मैं अपने ससुराल इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि मैं कोर्ट में या वकील को अब पैसे देने की हालत में नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि शादी मेरी इस घर पे हुई थी और ये लोग मुझे चाल खेल के, गेम प्लान करके हमेशा घर से निकाल देते हैं। और मेरे जैसे हस्बैंड जो है वो हमेशा बोलते हैं कि रेंट के घर पे चलो, वहाँ अच्छे से रहेंगे, और हमेशा मुझे लेके जाते हैं, बट वो वहाँ अच्छे से रहते नहीं हैं। मेरे 17 अक्टूबर को जब मैं पंडा थाना में कंप्लेन लेके गई थी तो वहाँ के जो बड़ा बाबू थे वो मुझे समझा के इनके साथ वापस रेंट के घर पे भेजे थे। पंडा थाना ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, बहुत। और उन्होंने लिख के मुझे लाया था कि घर में राशन, खाना पीना, जो भी इसकी ज़रूरत का सामान होगा वो हम लड़की को देंगे। बट ऐसा उसके बाद भी इनका टेक्स्ट ये होता था, इनका मैसेज, इनका कॉल, इनका वॉइस यही होता था कि मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम नहीं दे सकते, तुम अपने फादर से मांगो, अपने भाई से मांगो, अपने भाई से बोलो। मैं अपने भाई को कैसे बोलूँ? मतलब मैं एक लड़की हूँ और मेरा खुद का ये सोच है कि मेरे पिता ने शादी कर दिया सारा कुछ खर्च करके, उसके बाद भी अगर मेरा पिता ही सब कुछ करते रहेगा, मेरा भाई सब कुछ करते रहेगा, तो फिर मैं हस्बैंड होने का क्या फ़ायदा, जब सारी जिम्मेदारी मेरे माता पिता ही मेरा उठा रहे हैं। अभी तक मेरे माता ही पिता उठा रहे थे और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले हैं।
वो अपनी इतनी खराब कंडीशन में भी मेरे ससुराल आए थे कि प्लीज मेरी बेटी को रख लीजिए, इस तरह से मत कीजिए। उनके नाक में पाइप लगा हुआ था और ये लोग बोल रहे थे नहीं, हमको नहीं रखना है। बहुत रिक्वेस्ट किया तो ये लोग बोलते हैं कि मैं चिल्लाती हूँ। मैं चिल्लाती नहीं हूँ, मैं बस इतना बोलती हूँ कि यार मेरी ज़रूरत का सामान जो मुझे चाहिए वो तो लाके दो। खाना, शैम्पू, ये सब बेसिक चीज़ें हैं एक लड़की की, ये लोग वो तक नहीं देते हैं। अगर मैं ऑनलाइन भी मंगा लूँ तो इन लोग का ये स्टेटमेंट होता है कि पैसा नहीं है, अपने भाई को बोलो। मेरा भाई एक प्राइवेट जॉब करता है, मैं उसके सामने कितना ही मुंह खोलूं। मैं जब थाना गई थी तो बहुत समझाया गया इन लोगों को, ये लोग नहीं समझे। फिर लास्टली मेरा जिद था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँगी। मैं हस्बैंड के साथ रही गई। इसने मुझे, आपने देखा होगा कि बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब के पास एक नाली है, मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ छोड़ दिया। इनफैक्ट बाइक से धक्का दे के छोड़ दिया, ये बोल के कि तुम्हारी फ्रेंड का घर है, तुम यहाँ रह लो, पर तुम्हें लेके नहीं जाऊँगा। उस दिन मुझे लगा कि शायद अब कुछ नहीं बचा है। मैं उस दिन भी वेट की, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि 8 बजे तक मैं आ जाऊँगा। मैं वेट की वहाँ पे, बहुत देर वेट करने के बाद भी वो नहीं आए। फिर मैं वहाँ पे मंदिर है, मैं वहाँ रही, मैं वहाँ कॉल की, मैं रात के 11 बजे तक वहाँ कॉल की। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, वॉइस रिकॉर्ड, जो मैं कॉल पे बात की थी। उन्होंने कहा कि बहुत लेट हो गया है, तुम घर चली जाओ। मैं घर कैसे चली जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? मायके जा नहीं सकती, ससुराल के लोग घुसने नहीं देते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? एक लड़की का मायके के बाद तो ससुराल ही होता है। मैं शादी के बाद यहीं आई थी। मुझे ये लोग कभी रेंट के घर पे लेके जा रहे हैं, कभी फ्लैट लेके जा रहे हैं, मुझे बस घुमाया जा रहा है, मेरे बस दिमाग से खेला जा रहा है। मैं लास्टली उस दिन के बाद अपने फादर के घर पे रही। मैं थाना गई, पर उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड ने कोर्ट में कंप्लेन किया है तो आप कोर्ट पे ही चले जाइए। मैं कोर्ट गई, कोर्ट पे मैंने केस किया, कंप्लेन किया कि ये लोग इस तरह से, ये लोग का बिहेवियर है। पर मैं ससुराल जाना चाहती हूँ, मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ। पिछले 5 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने से केस स्टार्टेड है। कभी ये डेट पे आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो बीच में हमारा महिला आयोग से मतलब बात स्टार्ट हुआ। वहाँ पे बात हुआ कि आप लड़की को नहीं रखेंगे तो लड़की कहाँ जाएगी। तो वहाँ पे भी इन लोगों ने सारे पेपर्स में साइन करके मेरे साथ फ्रॉड किया। मेरे फूफा ससुर, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड और मेरे बहनोई, ये लोगों ने साइन किया सारे पेपर्स पे और फिर से मुझे फ्रॉड किया। वो पेपर का मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। ये साइन है उन लोगों का उस पेपर पे। ये बॉन्ड का पेपर है। मतलब ये लोग इतने फ्रॉड है कि मैं क्या बोलूं। मैं इनके ऑफिस भी गई थी कंप्लेन लेके। मैंने ऑफिस में कंप्लेन डाला, ये मेरे पास उसका रिसीविंग है।
ऑफिस से भी कोई जवाब नहीं आया। ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। थाना कोर्ट मैंने सब कुछ कर लिया और ये मेरी दोस्त को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं तो 7 से 8 साल से कोर्ट कचहरी करूँगा, वरना इससे बोलो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स दे दे। मैं डिवोर्स क्यों दूँ? मेरी शादी हुई है, हम एक हिंदू समाज से, खास के हम रोनियार बनिया है कास्ट से, तो हमारे कल्चर में या हमारे समाज में दूसरी शादी बहुत बहुत अलग चीज़ है। और हम लोग, हमारी फैमिली यही सिखाते हैं कि, या हमारी जो माँ दादी होती है यही सिखाती है कि पति का घर ही अपना होता है या अपना ससुराल अपना होता है। ये लोग कितना भी मुझे टॉर्चर किए या कुछ भी किए, मैं हमेशा हमेशा हंसती थी, हमेशा पॉजिटिव दिखाती थी लोगों को कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि मैं अपने पापा को परेशान नहीं देखना चाहती थी। बिकॉज मेरी जैसे शादी हुई है, जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज है तो फ़ोटो दिखाए, मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये फ़ोटो है, ये शादी सबकी मर्ज़ी से हुई है। जैसे मेरे ससुर जी बोल रहे हैं आप पहले मिले हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि सबसे बोलती हूँ यार कि ये शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, और सब कुछ इसी घर से हुआ है। और ये लोग बस बहुत प्लानिंग के साथ मुझसे शादी किए हैं और सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे ससुर जी भी, और मेरे भैंसुर परवीन कुमार उनका नाम है, और इनके कज़न ब्रदर है बबलू जी, जो इनका बहुत हेल्प कर रहे हैं, जिनका नाम है ऑफिशियली कमलाकांत। मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं जब थाना जाती थी, जब मैं किसी के पास भी हेल्प लेने जाती थी, अभी भी जाती हूँ, तो ये लोग अपना जॉब का, अपनी चीज़ों का ना, मतलब गलत फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पोस्ट का। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में रह के इतना बड़ा मिस्टेक, इतना झूठ बोल के शादी करना, उसके साथ आपने फ्रॉड किया है, और फिर आप मुझे घर पे नहीं रख रहे हैं, ना मुझसे कॉन्टैक्ट्स रख रहे हैं, ना ही मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे रोड पे रखा हुआ है, मैं रोड पे जी रही हूँ। मतलब एक लड़की कहाँ जाएगी अगर मायके तो उसका खुला हुआ है, बट खुद में यार होता ना कि अपनी शादी हो गई है, आप अपने घर पे रहो, बट यहाँ ऐसी चीज़ ही नहीं है। कोई मुझसे यहाँ बात भी नहीं करता है। शादी के बाद से मुझसे यहाँ कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुराल वालों का नंबर तक मुझे नहीं दिया था। मेरी नंदों का, मेरे भैंसुर का, मेरी गोतनी का, आज तक मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। इनफैक्ट मेरी शादी को 1 साल हो गई है, मुझे नंबर भी नहीं दिया गया है आज तक किसी का भी। और इन लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ करके हमेशा आप, मतलब इतने शान से आप कहते हैं कि मेरा तुम क्या ही कबाड़ लोगी, क्या ही कर लोगी, कुछ नहीं कर सकती हो। तो एक लड़की कहाँ जाएगी? मैं थाना चली गई, मैं कोर्ट भी चली गई, मैं महिला लोगों का हेल्प भी ले ली, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। इन लोगों ने इतना गलत किया, बट ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं यहाँ ससुराल आई हूँ तो मेरे ससुर जी फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बस इसे जल्दी से जल्दी घर से निकाल दो। इनफैक्ट परसों रात तक जब मैं आई थी तो मेरे भैंसुर, मेरी गोतनी, भगनी ज्योति यही थी, और रातों रात उन लोगों ने, मतलब रातों रात जब मैं आई तो उन लोगों को पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। बिकॉज मैं लाइव में बता रही थी जैसे कि मेरे भैंसुर खेल विभाग में है, मेरे हस्बैंड
बिजली विभाग कुसाई कॉलोनी में एसडीओ के पद पे है, और मेरे जो ससुर है वो रिटायर्ड ऑफिसर है, वो भी एसडीओ के पद से रिटायर्ड किए हैं। ये लोग गवर्नमेंट जॉब का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं जब लास्ट कोर्ट गई थी तो कोर्ट में भी मेरे साथ इन्होंने बदतमीज़ी किया था, जिसका कंप्लेन मैंने कोतवाली थाना में दिया था। तो कोतवाली थाना भी इन लोगों को बुलाया गया था जिसमें मेरे हस्बैंड सिर्फ आए थे। वहाँ पे भी इन लोगों ने बोला कि सर सेटलमेंट करवा दीजिए, हम लड़की को नहीं रखेंगे। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो आप ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम लड़की को रखेंगे नहीं रखेंगे? स्टेटमेंट हमेशा सेटलमेंट। कभी भी इन्होंने, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। मैं बहुत यहाँ हूँ, मैं कल से मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। मेरे हस्बैंड परसों से, मतलब रात में जो मैंने देखा कि ये लोग मुझसे बात नहीं करते, वो आते हैं ना ही किचन में खाने को है। तो कल तो उन्होंने पानी भी बंद कर दिया था। रात में लाइट कभी कभी काट देते हैं। मैं सिर्फ समझ नहीं पा रही हूँ ना कि ये लोग को अपनी गलती का रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक लड़की के साथ आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस तरह का व्यवहार कौन करता है? मैं अगर पसंद नहीं थी तो शादी नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। ये मैं हमेशा इन लोगों से बोलती हूँ। मेरी शादी देखा देखी के साथ, सब कुछ के साथ हुई है। मेरे ससुर जी का चैट से जो मेरे फादर के साथ है, जो कल परसों मेरे ससुर जी बोल रहे थे कि ये लव मैरिज है। मैं उनका चैट्स आपको दिखाती हूँ। ये शादी की वीडियो है कुछ। ये पूरी चैट्स में उनकी बात होती थी। उन्होंने लिस्ट भी भेजा हुआ है मेरे ससुर ने मेरे फादर को कि ये सामान लगेगी शादी में। और यहाँ आप देख सकते हैं सचिन फादर लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे। ये व्हाट्सएप का चैट्स है मेरे ससुर जी का। वो मैं इसलिए सब कुछ लाइव में दिखा रही हूँ क्योंकि कोर्ट में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 7 से 8 साल खींच लूँगा तो मैं आराम से। तो 7 से 8 साल मैं कहाँ रहूँगी? 7 से 8 साल मैं रोड पे तो नहीं रहूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ वापस आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता तब तक मैं यहीं रहूँ अपने ससुराल में। जब मेरी शादी हो रही थी तो इनफैक्ट रेंट के घर पे मैं एक इंसिडेंट दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पे एक बार आग भी लगाया गया है जब मैं वहाँ अकेली थी। और उस टाइम कॉन्फ्रेंस में मेरी दोस्त लाइन पे थी जब ये आग लगा था। उसका फुटेज है मेरे पास। ये तो काफ़ी शांत हो गया था, ये तब आग लग गया था किचन में। तो मैं रेंट के घर पे नहीं रह सकती अपने हस्बैंड के साथ, बिकॉज़ वो बहुत ही मेंटल टॉर्चर करते हैं। बहुत बहुत बुरा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। मैं वहाँ अकेले उनके साथ नहीं रह सकती। ये लोग अपने पोस्ट का
बहुत नाजायज़, बहुत ही गंदा फ़ायदा उठा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इनका कोई सपोर्ट कर रहा है स्टार्टिंग से मेरे केस में, तो वो इनके कज़न ब्रदर है कमलाकांत, जो वो भी एक गवर्नमेंट जॉब में है। और मेरे जो भैंसुर है परवीन कुमार, जो खेल विभाग के नीचे कुछ है, वो भी अच्छे पोस्ट में है, काफ़ी अच्छे पोस्ट में है वो भी उनका। तो ये दोनों अपना बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पोस्ट का, और सचिन कुमार को हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, हर गलत जगहों पे। मेरे हस्बैंड को मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश किया, घर पे बाहर बात करने की बहुत कोशिश की, बट उनका है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हारे फैमिली को देख लूँगा, मेरे भाई को देख लूँगा। मेरे फूफा जी को तो फ़ोन करके मेरे भाई को लेके धमकी भी दिया था कि उसके भाई का सारा हेकड़ी निकाल दूँगा। तो एक भाई अपनी बहन के लिए चुप ही था, बेचारा कुछ भी नहीं बोला। आज लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भाई बोलता है तो आप किसी की बहन को रोड पे फेंक दीजिएगा, आप किसी की बहन को भूखे रखिएगा, और उसके भाई को कुछ भी नहीं पता हो, अचानक से सब कुछ पता चले तो एक भाई क्या करेगा। मेरी शादी बहुत, मैं अपनी शादी का पोस्ट, फोटोज़ जो इन्होंने फेक डाला था, जो मुझे अपना बायोडाटा फेक भेजा था, मैं सब कुछ पोस्ट करूँगी। अपनी शादी का भी वीडियोस, फोटोज़ जो है, जो लोग बोलते हैं कि शादी लव मैरिज या अरेंज नहीं है, मैं अपने ससुर जी से भी यही सवाल कहती हूँ, या लोगों से भी यही बोलती हूँ कि अगर ये शादी लव मैरिज है तो 2 जनवरी से पहले मेरे और सचिन का एक भी फ़ोटो, या शादी के मतलब 2 जनवरी के बाद भी हमारा कोई चैट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी 17 के बाद हमारी बात होना स्टार्ट हुई है, 17 जैन से 2022 से। ये शादी एक अरेंज मैरिज है और मुझे अपने ससुराल में रहना है। मैं सबको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि किसी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार ना ही किया जाए, क्योंकि एक लड़की कहाँ जाएगी यार, जिसका फादर हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में अभी उनका इलाज चल रहा है, उसका भाई क्या करेगा। वो रख सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट मेरा भाई इतना कैपेबल नहीं है, या मेरे फादर इतने कैपेबल नहीं है। शादी में उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा है, उसका कर्ज अभी तक चुका रहे हैं हम लोग, और ये लोग का बिहेवियर ऐसा है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं सबसे यही बोलूँगी कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़, ये लोग बहुत गलत किए हैं मेरे फैमिली के साथ। हमें कभी नहीं समझा गया। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये लोग अपने पोस्ट का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा कोई सुनवाई नहीं होता है, मैं हर जगह से हार गई हूँ, टूट गई हूँ। मैं इसलिए लास्टली यहाँ आई हूँ, शायद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत उम्मीद से आई हूँ। बाकी भगवान पे सब छोड़ रखा है।